नमस्कार, स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूं रजनीश झा के कार्यालय पर। कुछ जैसे कि निकाय चुनाव आ गए, निकाय चुनाव पर राजनीति बातों पर बात करने के लिए कि हमारे साथ रजनीश झा। पहले तो अपने चैनल में इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निकाय चुनाव आ चुके हैं और सारे प्रत्याशी अपनी दमखम दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहे। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने की होड़ हो, या बसपा से टिकट लेने की होड़ हो, या किसी पार्टी से टिकट लेने की होड़। तो रजनीश झा क्या सोचते हैं निकाय चुनाव को लेकर, मैं जानना चाहता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि वार्ड 34 हैं और एक हमारे यहाँ चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं। तो मैं ये चाहता हूँ जो वार्ड के लिए काम करे, चाहे वो किसी भी दल का हो, जो बढ़िया व्यक्ति है, मेरा समर्थन उसके साथ है। मैं ये चाहता हूँ कि खोड़ा के अंदर आने वाले समय में जो काम नहीं हुए हैं वो होने चाहिए था। हालांकि अभी काम हुए नहीं है, काम बहुत सारे बाकी हैं। जैसे हॉस्पिटल हो गया, अस्पताल हो गया, स्कूल हो गए, पीने के पानी की व्यवस्था आप पता कर लो। एक टैंकर का उद्घाटन हुआ, चलो ठीक है, उसके बाद अगले दिन से टैंकर आना बंद। एक दिन आया टैंकर, मोहल्ले वालों से पता कर लो आप जा करके। तो ये चीज़ें जो अनियमितता है ना इन चीज़ों में, मैं चाहता हूँ कि वो दूर की जाए। सरकार के माध्यम से यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत जल्दी हो रही है और स्कूलों की भी व्यवस्था बहुत जल्दी हो रही है। वो तो 10 साल पहले से ही हो रही है, आपको ही पता है। तो जब हो जाए, अपने काम पे देखो मांगना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, काम करने के बाद अगर हम जाए बीच में कि हाँ हमने काम कर दिया है तो ये अच्छी बात है। कर दिया हमने, हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता काम। रजनीश झा, मेरा सवाल ये है कि रजनीश झा जो इस समय काफी चर्चा में ये नाम चल रहा है, क्योंकि खोड़ा में लगभग रजनीश झा को आज हर कोई जानने लगा है। रजनीश झा राजनीति में भी अपना एक स्तंभ या जगह बना चुके हैं। तो रजनीश झा इस बार चुनाव को लेकर क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या नहीं? मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको ये बताया कि मेरा ये मानना है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। जनता देगी भी इस बार, किसी पार्टी विशेष को ध्यान में ना रख करके जो लोग अच्छा काम करते हैं, मैं ये चाहता हूं कि उन्हें पार्टियां भी अच्छे लोगों को मौका दे तो ज्यादा बढ़िया है। नहीं, मेरा सवाल है रजनीश झा चुनाव में आ रहे या नहीं? मेरा इस बार चुनाव का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ लोगों के बीच में हूँ और रहूंगा। लोगों अपने द्वारा ये आगाह करूंगा कि हाँ मेरे हिसाब से ये आपके लिए अच्छा होगा और इनके लिए आप मतदान करें। अच्छा, यानी कि आपके जो अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता होंगे या मान लो समाज सेवी जिनको पार्टी द्वारा टिकट दिया जाएगा और समाज हित के लिए या जनहित के लिए बारे में सोचते होंगे। अगर कोई व्यक्ति बढ़िया है और कोई पार्टी टिकट नहीं दे रही, निर्दलीय वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी मेरा समर्थन रहेगा। व्यक्तिगत निजी सोर्सों में आप सपोर्ट करेंगे? हाँ, व्यक्तिगत पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। नहीं, आपकी एक संस्था है संघर्ष सेवा, संघर्ष सेवा में भी आपकी एक टीम होगी, तो क्या आपके दिशा निर्देश पर वो कार्य करेगी? बिल्कुल करेगी। जो हमारे साथ हैं, हमारे भाई हैं, जनता है, जनता भी का भी बहुत प्यार मिलता है मुझे। तो वो सब जिनसे मैं अपील करूंगा, पहले जिनके लिए मुझे अच्छा लगता है, जो ये कर सकते हैं कार्य, तो ऑब्वियसली बात है कि हाँ उनको समर्थन मिलेगा, उनका भी और मेरा भी। लेकिन रजनीश झा, जिस तरह से आपका नाम बढ़ रहा है, दिन पे दिन आगे बढ़ रहा है, लोग जान रहे हैं, मैंने देखा कि आप कई जनहित के कार्य भी करते रहते क्षेत्र में। मैं नाम के लिए काम नहीं करता, मैं तो काम करता रहता हूँ। हाँ, जनता प्यार करती है, उनको लगता है कि हाँ हमारे बीच में रहता है, हमारे परेशानियों में खड़ा रहता है सामने वाला इंसान, जो हम कहते हैं हमारे काम करवाता है, तो प्यार करती है। तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि आप जनहित के कार्यों में भी आगे रहते हैं। तो आने वाले समय में, चलिए इस निकाय चुनाव को हम छोड़ देते हैं, आने वाले समय में क्या रजनीश झा राजनीति में कदम रखेंगे? देखिए, आने वाले समय क्या, मैं आपको बताऊं, मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं ये कोशिश करूंगा कि कोई चुनाव वगैरह में अटेंड करूं। लेकिन हाँ, अच्छे लोगों को लाने का कार्य हमेशा करता रहूंगा राजनीति के अंदर। आपके ऊपर कभी भी जिम्मेदारी दी गई, मतलब क्षेत्र में जनहित कार्यों के लिए, तो रजनीश झा किस हिसाब से काम करेंगे? मुझे जिम्मेदारी दी गई, मुझे तो जो सही लगता है वो सही कहता हूँ मैं, चाहे वो किसी के खिलाफ हो। कहना अलग है, करना अलग। मैं करना भी वही करता हूँ जो मुझे मेरा दिल कहता है, मैं किसी चीज को नहीं मानता। आपके हिसाब से खोड़ा में इस समय जो सबसे बड़ी समस्याएं, कई सारी समस्याएं आप बता रहे थे, कैसी कैसी समस्याएं? सबसे पहले तो पीने के लिए पानी है। आपको बताऊं, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे खुद के घर पे पानी नहीं होता, तो मुझे पता है कि परेशानी क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी से आप ना तो नहा सकते हो, ना पीने के लिए पानी है। तो विकराल समस्या जो है पानी की है, जिसका अस्थायी समाधान करने का प्रयास किया गया, लेकिन मेरे हिसाब से वो असफल है। ठीक है, और वो नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, एक चीज है, जैसे पानी माफिया एक्टिव है खोड़ा के अंदर, कई करोड़ों रुपए का खेल है पानी की वजह से।
तो जब वो निजी व्यक्ति होकर के घर घर पानी पहुंचा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो नगर पालिका इतने फंड लगाने के बाद भी कैसे क्यों नहीं कर पा रही? कहने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो घर में कुछ पैसा लेकर पानी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो सरकार क्यों नहीं कर पाती? क्यों नहीं कर पा रही? मैं ये कह रहा हूं कि चलो आप परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, जब तक टेम्पोररी सुविधा आपने करी है तो इस माध्यम से करिए ना, जैसे वो कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब खोड़ा क्षेत्र में सरकार की योजना या सरकार फेल है? मेरे हिसाब से अभी तक का तो बस ये है कि रोड और लाइटें लगी हैं। इसके अलावा आप मुझे बता दो, आप पत्रकार हो, आप बीच में जाते हो, हर जगह जाते हो, आप बता दो क्या काम हुआ उसके अलावा। जी, मुझे तो जो लिस्ट मिली है उसमें जो स्कूल का आपने देखा कि आप बता दो अभी तक क्या काम हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कि लाइट और रोड, जो कूड़े की गाड़ी भी आती है बराबर, पालिका में कूड़ा उठा के ले जाती है और कई समस्याओं के लिए भी खोड़ा में जमा करती है। वहां पर एक खत्ता बना रखा बाहर, कहाँ पे बना रखी, वही पूछ। ये खोड़ा के बाहर, तो कूड़ा कहाँ है? लेकिन उसको भी बाहर ले जा रही है, मतलब अभी व्यवस्था बना दिया है। आप थाने के पीछे जाके खड़े हो ना, ठीक है ना, उसके पीछे वाले रोड पे जाके खड़े हो ना, आपकी जो ये गलत फहमी है ना वो दूर हो जाएगी। नहीं, जगह बना दिया है उन्होंने, बाहर ले जाकर। बता रहा हूं, आपकी गलत फहमी दूर हो जाएगी। आप जब पीछे खड़े होगे ना रोड पे, वहां पे खड़े नहीं हो पाओगे। वहां जो आसपास लोग रहते हैं ना, उनसे पूछो आप जाकर के कि उनकी क्या समस्या है। अरे वो भी तो खोड़ा के हैं। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि हम अपनी राजनीति में कदम नहीं रखेंगे और आप समस्या भी बता रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जो अच्छे लोग हैं, जो मुझे लगता है कार्य करेंगे, ये आप कैसे तय करेंगे ये अच्छे लोग हैं? जो अब एक बात होता है, मैं खोड़ा में रहता हूँ, जो अच्छे कार्य करते हैं, जो पब्लिक के बीच में जाते हैं, मुझे पता है, बखूबी जानता हूँ मैं उन्हें। जो लोग हैं उनका समर्थन करूंगा। अब एक सवाल है हल्का सा, क्योंकि कम समय लेंगे, आपको जाना भी है। इस समय जो चेयरमैनी की होड़ चल रही है, एक भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट लेके आएंगे, बसपा से भी टिकट लेके आएंगे, सपा से भी लेके आएंगे और निर्दलीय भी प्रत्याशी आएंगे। आपके हिसाब से यानी कि रजनीश झा किसके सपोर्ट में अग्रसर रहेंगे? देखिए अभी समय है ना, बहुत सारे लोग हैं, आदरणीय ललित जायसवाल जी हैं, टीना भाटी जी हैं, कालू यादव जी हैं, फिर देवेंद्र यादव जी हैं, बहुत सारे नाम हैं। पहले ये देखता हूँ मैं कि जो पार्टियां हैं, मेन पार्टी, वो किसे आगे करती हैं, फिर देखता हूँ मैं और क्या है जो निर्दलीय लड़ने के लिए इच्छुक हैं। मेरा समर्थन उसे रहेगा जो वाकई पब्लिक के लिए वादे नहीं काम करेगा। वादे नहीं, क्षेत्र में काम करेगा। बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि जनहित के कार्य अगर जो व्यक्ति करेगा हम उसके सपोर्ट में रहेंगे। हम किसी पार्टी विशेष को नहीं देखेंगे, जो जनता की समस्याओं को दूर करेगा हम उसका साथ देंगे। मैं विपिन सिंह भदौरिया, कैमरामैन आकाश तिवारी के साथ।